हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं बायोमोलिक्यूल्स करवा रहा था, जिसमें कि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स करवाया था। तो दो बेसिस पे मैंने करवाया था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप एंड अगर दूसरी बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप। तो इसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के थे और इसके बेसिस पे हमने पढ़े थे कि चार टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। और अगर हम बात करें इसके बाद हमने टॉपिक कवर किया था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, आज हम क्लास में करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, कैटलिस्ट, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में एक वर्ड है कैटलिस्ट। तो अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? जैसे कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाते हैं। तो सेम वर्क ये भी करवाते हैं एंजाइम्स। अब ये कब वर्क करवाएंगे? ये वर्क करवाते हैं इन स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे कि हम बात करें बायोलॉजिकल। ओके, तो बायोलॉजिकल सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे इनको? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। ओके, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच आर नीडेड टू कैटलाइज बायोकेमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं क्या, एंजाइम्स इस टाइप से, जो कि बोल सकेंगे क्या कि बायो कैटलिस्ट है, एक तरह से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि रिक्वायरमेंट होंगे जो कैटलिसिस करवाने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस को। अब अगर हम दूसरी बात करें तो इनकी प्रेजेंस कैसे होगी, तो ये हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल जो एंजाइम्स होंगे, सारे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल बात कर रहे हैं हम, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ओके, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के मिलके बने हुए होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक इन नेचर, तो स्पेसिफिक होंगे नेचर में, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं या फिर कैटलिस्ट जो होता है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए बनाया जाता है ना। तो वैसे ही हम लोग अगर बात करें एंजाइम्स की, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की, तो क्या होंगे, ये भी स्पेसिफिक होंगे नेचर में, यानी कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पे वर्क करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो एक टाइप का एंजाइम होगा वो एक टाइप के सब्सटेंस, यानी कि किसी भी जो हमारा रिएक्टेंट है ना, किसी एक टाइप के फूड पे वर्क करेगा, जिसमें कि एक स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए, उसी के लिए ये वर्क करेगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, एंडिंग विद द नेम। अगर हम इसको नाम लिखें तो इसका जो नाम होता है वो लास्ट में हम बोलेंगे एज वर्ड से ये खत्म होता है। ओके, एंडिंग विद द नेम एज, यानी कि जैसे अमाइलेज हो गया, पेप्टाइडेज हो गया, तो ये इस टाइप से हम लोग एज वर्ड नाम से खत्म करते हैं लास्ट में। ओके, अब अगर इसकी बात करें तो लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, वही कॉन्सेप्ट है ना, जो हम उसमें पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि कैटलिस्ट के बारे में। तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो भी कम करते हैं और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। ओके, वर्क्स एज पर्टिकुलर, क्या होगा हमारे पास, वर्क्स एज पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच रेंज। अब उनके साथ में भी यही सिनेरियो था, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन उनके लिए भी बनानी पड़ती थी और इनके लिए भी हमें वही एक स्पेसिफिक कंडीशंस बनानी पड़ेगी। अब स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, सही से रेगुलेट होना चाहिए, अगर हमें अपनी अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को अच्छे से वर्क करवाना है। और पीएच भी अच्छे से मतलब रेंज में होना चाहिए, जिससे कि ये एंजाइम जो है वो खराब ना हो, है ना। तो टेम्परेचर और जो पीएच रेंज है वो अच्छे से होना चाहिए। ओके, तभी ये एंजाइम्स जो है वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर ऊपर नीचे जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ये भी वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इनकी प्रोसेस है फास्ट और स्लो होने की, तो स्लो हो जाएंगे ये अगर हम बात करें पीएच रेंज से बाहर गए या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर इनको नहीं मिला। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल ही वर्क करना बंद कर देते हैं। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं क्या, वर्क एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच रेंज। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है माल्टेज। तो माल्टेज क्या होगा, हमारे पास एंजाइम है जो कि क्या करेगा, एक हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि माल्टोज होता है। माल्टोज को क्या करवाता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। ओके,
ये हमारे पास एक टाइप की सैकराइड या ये बोल सकते हैं शुगर है, जो कि सिंपलेस्ट शुगर यानी ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करवाता है। ओके, अब अगर इसके बाद बात करें तो लैक्टेज होता है। लैक्टेज क्या करवाएगा, जैसे कि नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि ये किसी एक सब्सटेंस के लिए वर्क करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, लैक्टोज के क्या तोड़ेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ओके, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दो टाइप से ये बोल सकते हैं तोड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनवर्टेज, तो इनवर्टेज में क्या होगा, सुक्रोज, सुक्रोज के बाद ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये होगा। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिप्सिन, देखो इसका नाम अलग है कुछ, है ना, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, नाम अलग है तो काम भी अलग होगा इसका। तो प्रोटीन को ये करेगा कन्वर्ट अमीनो एसिड्स में। ओके, ये अमीनो एसिड में ये ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि देखो नाम जैसे अगर स्पेसिफाई कर दिया हमने कि माल्टेज है, तो माल्टेज क्या कर रहा है, माल्टोज को ही ब्रेक कर रहा है, जो कि ग्लूकोज में ब्रेक करेगा। लैक्टेज है तो लैक्टोज को ब्रेक कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं तोड़ रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। इन्वर्टेज देखो सुक्रोज को तोड़ रहा है ना, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर भी तो बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, सुक्रेज ना रख के इन्वर्टेज रखा है। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था कि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम, इसके जो एंजाइम है उसका नाम हम बोल सकते हैं इन्वर्टेज है, जो कि इसको ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब इसकी बात करें अगर ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन क्या है, बेसिकली हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड्स में। ओके, ये हमारे पास हो गए एंजाइम्स और उसके एग्जांपल्स। अब इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो विटामिन आर ग्रुप्स, जीपी लिख दे रहा हूं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक के बारे में तो हम पूरी अभी बायोमोलिक्यूल्स में सभी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है सारे के सारे। तो ये भी एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, विच आर रिक्वायर्ड, किसके लिए जरूरत होगी इनकी, विच आर रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, छोटी अमाउंट में, यानी कि हम बोल सकते हैं, ओके, क्वांटिटी बोल सकते हैं या फिर अमाउंट बोल सकते हैं, फॉर हेल्दी ग्रोथ। यानी कि हमारे पास ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बोलेंगे हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए। जैसे हमारे पास फूड होता है, तो फूड में हमारे पास क्या है, विटामिन हमें चाहिए, तभी हम लोग ग्रो अच्छे से कर पाएंगे। ओके, यानी कि जो डाइट होती है उसमें हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि अच्छे से जो न्यूट्रिशन होता है, जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा उतने ही हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करने के लिए रेगुलेट हो पाएगी। ओके, एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बात करें किसकी, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म पूरा हम बोल सकते हैं, दे कैन नॉट बी मेड बाय ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये कैसे होंगे, ऑर्गेनिज्म से खुद नहीं बनाए जाएंगे। ओके, एंड सो हैव टू बी पार्ट ऑफ आवर डाइट। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये जो है हम लोग बॉडी में खुद नहीं बना सकते, जैसे अमीनो एसिड्स थे हमारे पास एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स थे, तो वैसे ही हम लोग इसकी बात करें तो विटामिन में थे। तो विटामिन में क्या है हमारे पास, ये खुद से नहीं बना सकते हम, ये हमें खाना, जब हम खाएंगे तभी उसी के थ्रू हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होंगे हमारे पास, एक छोटी से स्मॉल अमाउंट में ऐसी चीजें कुछ खाएं जो कि हम बोल सकते हैं एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, और जो फंक्शन है, जो हम बोल सकते हैं काम करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो वो आराम से ये हम करने के लिए कैपेबल हो सके। तो विटामिन एक ऐसी चीज है, ओके, ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल अमाउंट में और फॉर हेल्दी ग्रोथ के लिए। ये याद रखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरी चीज है हमारे पास टाइप्स ऑफ विटामिन। तो देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी तक क्लासिफिकेशन सभी का, तो इसमें भी हो गए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हम बोल सकते हैं क्या, कि जो विटामिन है वो भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होते हैं फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल विटामिन।
और अगर हम दूसरी साइड देखें तो एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ओके, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अब एग्जाम में याद रखना कि क्या पूछा है और उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करना। ये जो विटामिन होंगे तो वो किसके बेसिस पे पूछे, फैट सॉल्यूबल पूछे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि विच विच इज नॉट वाटर सॉल्यूबल विटामिन, है ना, तो वो हम पूछ रहे होते हैं, मतलब एग्जामिनर पूछ रहा होता है कि फैट सॉल्यूबल विटामिन का नाम बताओ। हम लोग गलती से नॉट नहीं देखते और फिर गलत करके आ जाते हैं, पहले ही ऑप्शन देखा और बस टिक मार दो, है ना, जल्दी पड़ी रहती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में। क्या है हमारे पास, सॉल्यूबल, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है तो क्या होगा, सॉल्यूबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसॉल्यूबल इन, यानी कि क्या होंगे, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, वाटर में ये नहीं डिसॉल्व होंगे या फिर सॉल्यूबल नहीं होंगे। अब इसके बाद हम कह सकते हैं ये होंगे वाटर सॉल्यूबल। ओके, विटामिन, तो ये है हमारे पास वाटर सॉल्यूबल विटामिन आर रीडली, क्या होंगे, रीडली एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, यानी कि ये होंगे, हम बोल सकते हैं एक तरह से यूज किए और बाहर निकल जाते हैं। ओके, और अगर हम बात करें किसकी, एक्सेप्ट विटामिन बी 12। ओके, नाम है विटामिन का, B12 होता है, इनके अलग अलग नाम हैं। तो अवर बॉडी सो रेगुलरली इंक्लूडेड इन डाइट। ओके, सो रेगुलरली इंक्लूडेड इन डाइट, तो इनकी हमें जरूरत क्या होती है, हमें रेगुलरली ये खाने पड़ते हैं, है ना, वाटर सॉल्यूबल है। अब फैट सॉल्यूबल का हम बोल सकते हैं क्या है, स्टोर कर सकते हैं हम इसको। ओके, स्टोर्ड इन लिवर। ओके, स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोस। एडिपोस क्या होता है, एडिपोस एक तरह का टिश्यू होता है। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं एडिपोस टिश्यू इसमें, या फिर हम बोल सकते हैं लिवर्स में ये हम स्टोर करके रख सकते हैं फैट सॉल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनको। अगर हम बात करें भाई कि जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि मेडिकल में हम लोग कभी चेकअप करवाने जाते हैं तो कुछ लोगों का फैटी जो लिवर है वो भी दिखाया जाता है। ओके, तो फैटी लिवर क्यों होता है, क्योंकि ये विटामिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में भी इकट्ठे हो जाते हैं तब भी प्रॉब्लम है ना। ये हमें क्या चाहिए, छोटे से अमाउंट में चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। ओके, तो ये स्टोर करके रख सकते हैं हम किसमें, लिवर में। और हम दूसरी बात करें तो एडिपोज टिश्यू में इनको स्टोर करके रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसके, तो विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके, और अगर हम इधर बात करें तो ये क्या होंगे हमारे पास, विटामिन बी। अब बी कौन कौन से, B1, B2, देखो बी के अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, B1, B2, B6, B12 एटसेट्रा, ये इतने सारे होते हैं। एंड और अगर हम बात करें क्या, विटामिन सी ऑल्सो। ओके, तो ये हमारे पास हो गए कौन से, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। और अगर हम बात करें फैट सॉल्यूबल की तो ये ज्यादा है, A, D, E एंड के। लेकिन बी जो है, बी का बहुत सारे वेरिएशन हैं, अलग अलग है। ओके, तो B1, B2, B6, B12 और भी होते हैं, लेकिन ये अगर हम अभी स्पेसिफिकली हम सिलेबस की बात करें तो इतने ही है हमारे पास। ओके, तो यहाँ हम इसके बाद देखते हैं विटामिन के नाम और उनके सोर्स क्या होंगे, और लास्ट में हम देखेंगे उनकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन के नाम। ओके, विटामिन क्या होगा हमारे पास, विटामिन B1, इसे हम बुलाएंगे क्या, थायमीन। सॉरी, सबसे पहले हम विटामिन ए को पढ़ लेते हैं। विटामिन ए, VIT लिख दिया मैंने, विटामिन ए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फिश लिवर ऑयल। ओके, तो यहाँ से फिश लिवर ऑयल से हम लोग इसको ले सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो कैरेट, अगर वेजिटेरियन हो तो कैरेट से हम लोग अच्छे से खा सकते हैं इसको। वाटर एंड मिल्क। ओके, तो ये सारी जगह है जहां से हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क। और अगर हम ये अगर ना करें तो क्या होगा हमारे पास, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब
रात में दिखाई नहीं देता है हमें, रात के टाइम पे या फिर कुछ थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम में, तब भी हमें दिखना बहुत कम हो जाता है। ओके, इसको अगर हम देखें तो जीरो थैलमिया। ओके, ये इस डिसीज का नाम होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं या फिर जीरो थैलमिया हो सकता है। इसकी वजह से दो डिसीजेस हो सकती हैं। ओके, अगर हम बात करें दूसरा विटामिन क्या है, बी 1। ओके, बी 1 की बात करें तो क्या इसका एक और नाम है थायमीन। ओके, थायमीन है हमारे पास। तो इसको हम अगर हम देखें तो कहाँ से प्रेजेंट, ये किस किस में प्रेजेंट होता है, एक तरह से एक ये होता है ईस्ट में, मिल्क में, और ग्रीन वेजेस, वेजीज में लिख दे रहा हूँ, वेजिस वेजिटेबल्स मतलब है ना, तो ग्रीन वेजेस और सीरियल्स में। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें होती है जो कि बी 1 को कैरी करती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये इसकी डेफिशिएंसी से जो वेरी वेरी डिसीज है वो हो जाती है। ओके, अगर हम थर्ड देखें तो क्या है हमारे पास, बी 2। ओके, बी 2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, पूछ लेते हैं हम, एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, 2 मार्क में भी पूछ लेते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है बट ये क्वेश्चन आता जरूर है ना। मिल्क, और अगर हम बात करें एग वाइट, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ओके, तो एग व्हाइट में ये प्रेजेंट होता है, और लिवर एंड किडनी। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसकी वजह से जो डिसीजेज होंगी वो कौन सी होंगी, कीलोसिस, और अगर हम बात करें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। ये इतने टाइप की ये डिसीज हो सकती है, यानी कीलोसिस हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। ये 3 टाइप की डिसीजेस बी 2 की कमी से यानी राइबोफ्लेविन की कमी से हो सकती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास विटामिन है जो कि है बी 6, जिसका नाम हम बोल सकते हैं पारिडॉक्सिन। तो इसको भी हम प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट हो सकता है एक तरह से ईस्ट मिल्क। ओके, मिल्क में एग, एग के, लेकिन ये यॉक में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये येलो वाला पार्ट होता है उसमें। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्राम्स, यानी कि जो चने दाल वगैरह होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है ग्राम्स। ओके, और अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो क्या होगा, कन्वर्जन्स। ये डिसीज बी 6 की कमी से हो सकती हैं, या फिर पायरिडॉक्सिन विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। और अगर हम आगे देखते हैं तो यह है बी 12। तो इसको बी 12 को बी 12 ही बुलाते हैं हम लोग। ओके, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो इसे हम गेन कर सकते हैं मीट से, फिश से, एग से, और अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो फिर कर्ड से भी, है ना। तो दोनों के लिए मतलब सभी लोगों के लिए एक तरह से वेजिटेबल्स, और अगर हम बात करें तो नॉन वेजेस के लिए दोनों में ही ये प्रेजेंट होता है ना। और अगर हम देखें तो इससे क्या होता है, परनीशियस अनीमिया। ओके, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ब्लड की डेफिशिएंसी। ओके, तो इससे परनीशियस अनीमिया होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास 6 पॉइंट है। ओके, तो थोड़ी सी ये लंबी लाइन में खींच लेता हूँ, ओके, जिससे कि हम लोग आगे कैरी ऑन कर सकें। ओके, तो अब हमारे पास है 6 नंबर का कौन सा, विटामिन सी। तो विटामिन सी का नाम हम बोल सकते हैं एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एक तरह से हम इसको एसिड के बेस नाम पे बुला रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। अब एसिड है तो हम बोल सकते हैं कि खट्टी चीजें तो प्रेजेंट होगा, यानी कि सिट्रस फ्रूट बहुत सारी जगहों पे होता है। और हम बात करें तो लीफी वेज में ये प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो और भी डिफरेंट जो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं ना, जो सोर बोलते हैं, सोर शोर टाइप का होता है, उनमें सभी में ये विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओके, और इसकी अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो स्कर्वी डिसीज हो जाती है, एक तरह से ये भी स्किन डिसीज ही है ना। तो ये हम बोल सकते हैं स्कर्वी डिसीज हो जाती है इसकी वजह से, है ना, मतलब डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन
डी। ओके, तो विटामिन डी का नाम तो आप लोगों ने काफी फेमस है, ये तो सुनते रहते होंगे। तो ये सनलाइट से प्रेजेंट हो, सनलाइट से हम बोल सकते हैं इसको गेन कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस होती है एक तरह से कि सनलाइट से हम लोग कैसे कर सकते हैं गेन। जैसे जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि जो विटामिन डी प्रेजेंट होता है उसमें, लेकिन इनएक्टिव स्टेट में होता है। ओके, तो क्या होता है जब सनलाइट हमारी बॉडी के ऊपर आती है, स्किन पे आती है, तब ये क्या करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें से विटामिन डी को निकाल के, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें से जो इनएक्टिव विटामिन डी है वो बाहर निकाल के और अपनी एक्टिव कर देता है। जब एक्टिव कर देगा तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए इसके लिए सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल। ओके, तो सनलाइट से हम इसको ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो क्या, फिश एंड जो एग का योक है, तो उससे भी हम लोग इसको ले सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो ये रिकेट्स हो सकती है इसकी वजह से, है ना। और ये क्या है, ऑस्टियोमेलेसिया, ये दो टाइप की डिसीज है, इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। अब अगर हम देखें तो विटामिन ई, तो विटामिन ई की जो वो बोल सकते हैं क्या होंगी, रिसोर्सेस वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल से हम इसको ले सकते हैं। अब अगर हम देखें तो डेफिशिएंसी क्या है इसकी, तो फ्रेजाइल आरबीसी, यानी कि आरबीसी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। और अगर हम देखें तो मस्कुलर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मस्कुलर वीकनेस, ओके, बहुत सारे जो ये जो लोग होते हैं तो उनको मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। ओके, तो मस्कुलर वीकनेस किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। वैसे तो इतनी हम बोल सकते हैं क्या कि जब भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो एक तरह से ये लोग चलने में या फिर कहीं बोल सकते हैं कि ज्यादा लंबे टूर पे जाने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, और मस्कुलर वीकनेस होने की वजह से ये चलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको मस्कुलर जो डिसीज होती है वो काफी टाइम से होती है, फिर हम बोल सकते हैं बाय बर्थ भी हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। ओके, मस्कुलर वीकनेस। इसके बाद अगर हम बात करें तो विटामिन के, तो विटामिन क्या है, के हमारे पास क्या है, ग्रीन लीफी वेज, ये इससे हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होता है ग्रीन, यानी कि ग्रीन जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे करेला हुआ, या फिर अगर हम बात करें लौकी या फिर तोरई की बात करें, तो ये सारे इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन के में। तो अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसकी डेफिशिएंसी से हो जाएगा क्या, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग, जैसे हमें छोटा मोटा कभी कट लग जाता है ना, तो जब कट लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जो है क्लॉट अच्छे से बन जाए जल्दी से, जिससे जो ब्लड है वो बाहर ज्यादा से ज्यादा ना फैले, है ना। तो जब ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन अगर ये विटामिन के हम बोल सकते हैं कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हुआ, जितना हमें अमाउंट में चाहिए, तो वो ब्लड की जो क्लॉटिंग होगी वो टाइम से नहीं हो पाएगी, जल्दी नहीं हो पाएगी, वो स्लो हो जाएगी, रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ क्लॉटिंग बोल सकते हैं। तो ये टाइम ज्यादा लगेगा, तो फिर हम बोलेंगे क्या कि इसकी वजह से ज्यादा जो ब्लड का फ्लो है वो हो जाएगा, यानी कि बाहर आउट मतलब बाहर निकल जाएगा ब्लड, और हमें इसकी प्रॉब्लम से क्या हो सकता है कि जो ब्लड होती है उसकी भी डेफिशिएंसी एक तरह से हो सकती है। ओके, अगर विटामिन के कई कमी है हमें और हमें इंजरी हो गई तब। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो।